हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं DL थर्ड सेमेस्टर का गणित। दोस्तों क्योंकि लक्ष्य है 25 में 25, इसलिए दोस्तों आपको 5 नंबर आपके बहुविकल्प से मिल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एक एक नंबर देखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर 5 नंबर लेने वाले हैं इस 100 प्रश्नों में से। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और आप लोग अपना एक लाइक दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्लास हम आपके लिए लेकर आते रहें। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते सीधा अपने क्वेश्चंस पर। आज हम लोग यहाँ पर 100+ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे सबसे पहले कि जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज देखेंगे, अगर इनमें से आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे और दोस्तों हम क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस के आंसर का जवाब हम ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, बस केवल आपको क्वेश्चंस का नंबर लिखना है। जैसे कि मान लो आपका 4 नंबर है तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जवाब पूरा एक्सप्लेन के साथ दे देंगे। दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर तो हम केवल क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे ताकि आपको यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप लोग देख पाओ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको भी पढ़ना बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है अनुपात का चिन्ह क्या होता है। जब हमने आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था कि अनुपात का चिन्ह ये होता है और जो आपका होता है समानुपात दोस्तों उसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो आपका अनुपात हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा अनुपात आ, और आपका अगर बात करें कि आपका समानुपात क्या होगा तो दोस्तों उसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी आपका आ। ठीक है दोस्तों, बा और आ, पहला में आपका दूसरा होगा और दूसरे में आपका पहला होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दोस्तों आपके पास दो संख्याएं हैं 8:5 हैं। यदि छोटी संख्या 12:5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 8:5 मिला है दोस्तों, और यहाँ पे आपकी छोटी संख्या 52:5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा 20:5। दोस्तों इसका आएगा आंसर आपका बा वाला। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रकार का आपका ये दोस्तों टेस्ट है। ठीक है, आपने अब तक कितना पढ़ा। ओके दोस्तों, आपने अब तक कितना पढ़ा 3-4 महीने में, ये सब आपका टेस्ट है। आपको खुद अपने आप को देखना है कि आप कितने पानी में हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हो। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा आपका है कि 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। इसमें आप बताना है कि 5:8 और 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपका 11:4 सबसे बड़ा है। अब यहाँ हम बात करते हैं अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसे होती है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको बताना है कि तीर की दिशा कैसे होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा नीचे की ओर। दोस्तों नीचे की ओर आपका होता है, आपका हो जाएगा दा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इस बार। 6वां हम लोग देखते हैं, 6वां आपका है प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा कैसे होती है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर की ओर। दोस्तों ये हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर की ओर। आपको 5वां और 6वां क्वेश्चन से बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 80 पैसे और
4 रुपये का अनुपात क्या होगा। 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात क्या होगा। अगर दोस्तों मान लो हम ये आपका 80 पैसा है, ठीक है दोस्तों, ये आपका 80 पैसा है। एक मिनट थोड़ा सा हम इसका कलर का रंग चेंज कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, हाँ दोस्तों अब सही है। अब यहाँ पे अगर मान लो आपका 80 पैसा है, ठीक है, अगर दोस्तों हम 4 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो आपको पता है दोस्तों कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 80/400। ओके दोस्तों, आपका 400 हो जाएगा। अगर मान लो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8। ओके दोस्तों, यहाँ आपका बच गया 2/10। ओके दोस्तों, तो 2 एक नम 2 और 2 पंची 10, यानी आपका आएगा 1:5। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका 1:5 कहाँ पर है। यहाँ पे आपका है 1:5, आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है 8वां क्वेश्चन से कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिला है 500 मीटर। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है, 500 मीटर। और दोस्तों आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जब आपका 5 है और दोस्तों जब हम इसको बदलेंगे, ठीक है, मीटर में, तो यहाँ पे आपका 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका बन जाएगा 500/1000। ठीक है, देखिए इतना आपका बन जाएगा। दोस्तों आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 5 एक नम 5 और 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, 5 एक नम 5 और 5 दूनी 10, यानी आपका कितना आएगा दोस्तों, आपका आना चाहिए 2:1 दोस्तों। ठीक है, आपका 2:1 नहीं आएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया। चलिए एक मिनट से देखते हैं। यहाँ ठीक है, आपको हो जाएगा 500 × 5 × 1000। ठीक है, चलिए इतना आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका होगा 500/5000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका इससे ये कैंसिल, 5 एक नम 5 दोस्तों और 5 एक नम 5, यानी आपका आएगा 1:10। अब यहाँ पे आपका 1:10 कहाँ पर है, आपका हिस्सा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही। दोस्तों आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं 9वां क्वेश्चन की। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि दोस्तों आप अभी हमने आगे इसी क्वेश्चन पर बात किए हुए हैं। देखिए आपका 9वां के बाद दोस्तों, ठीक है, आपका नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इस पर दोबारा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ आपका है क्वेश्चन नंबर 10 की 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोस्तों जब आप 35 को 3:5 में विभाजित करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 15 और 20। ओके दोस्तों, 15 और 20 आपका आ जाएगा। आप ठीक है इसको विभाजित तो करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 27 की पावर 2/3 का मान क्या होगा। 27 की पावर 2/3 का मान क्या होगा, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। दोस्तों 3 त्रिका 9 27, 3 × 3 × 3, ठीक है, आपका हो जाएगा 27। तो आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका है 2/3। आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बन जाएगा 3 की पावर 2, यानी आपका 3 त्रिका 9 आंसर। दोस्तों 9 कहाँ पर है, ये देखिए। ठीक, यहाँ पे आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, ताकि हर क्वेश्चन, हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ देखते हैं हम लोग कि 4 की पावर 0 × 4 की पावर 1 × 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, गुणे, अब यहाँ के दोस्तों आपका 4 की पावर 1 है, यहाँ पे आपका 4 ही होगा।
और फिर यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 की पावर 2, यहाँ पे आपका होगा 4 चौक 16। दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर 16 चौका, ठीक है, 64, आपका आएगा 64 आंसर। अब यहाँ पे आपका 64 कहाँ पर है, आपका हिस्सा, यानी आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 9 की पावर 1/2 गुणे 4 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे होगा आपका 1/2, और गुणे दोस्तों हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा आपका 1/2, आपका 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका आएगा आंसर 6, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 125 की पावर 3/2 का मूल रूप व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 125 का मूल रूप क्या है, बहुत ही आसान है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक होता, यहाँ पे अगर देखो तो आपका होता, एक मिनट, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका होता 4 के पावर 1/2, ओके दोस्तों, तो आप इसको इस तरह भी व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया गया है 125 के पावर 1/3, तो आप इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हो, यानी आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आंसर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका दिया गया है कि 10 की पावर 0 का मान क्या होगा। अभी हमने आपसे कहा था कि अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, यानी इसका आंसर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। 16वां आपका है कि x के पावर n का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह पूरा आपका है फार्मूले के बेस पर, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, एक मिनट कहाँ भग रहे हो, नेक्स्ट आपका है 4 की पावर 3/2 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आज पूछा गया है कि अब देखिए दोस्तों आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, उसके बाद 3/2, आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 5,000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5,000 गुणे 5 गुणे 4 अपान 100। ओके दोस्तों, आपका 100 से आप पढ़ के यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ पे आपका आएगा 25 दोस्तों, यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 4। ओके दोस्तों, और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, 25 चौका 100 और आपका 1 जीरो दोस्तों, आपका आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे आपका 1000 कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए आपका 1000 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और जैसे क्वेश्चंस आपका ये है दोस्तों, सेम क्वेश्चंस आपका ये भी है, बस केवल आपको मिश्र धन के फार्मूले पर इसको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि आपका आंसर आएगा 551.25। बस केवल दोस्तों आपको मिश्र धन के फार्मूले पे रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे आपको टाइम और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके साथ तो यहाँ पे आपको मूलधन भी दिया गया है और आपको कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका है कि 200 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। ओके दोस्तों, इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको हमने समझाया भी है। इसका दोस्तों आएगा आंसर 42, आपका 42 आएगा। आपको बस दोस्तों केवल चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पे आपको रखना है। आपको साधारण ब्याज, आपको दोस्तों वार्षिक ब्याज और आपको समय
यहाँ पर दिया गया है। तीनों चीज़ आपको यहाँ पर मिला है, बस केवल आपको सूत्र पर रखकर आपको उत्तर निकाल लेना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, अगर आपका क्वेश्चन ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 या 20, तो हम आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन है कि ये वाला कहाँ गया दोस्तों। देखिए, ये वाला आपका है, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको मूलधन 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष आपको निकालना है, मिश्र धन 121 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर आपका आएगा आ वाला, निकालिएगा, नहीं आएगा फिर आप लोग पूछिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने कितना पढ़ा, आपको कितना आता है, आपको आज टाइम मिला है अपने आप को तौलने को, अपने आप को दोस्तों नापने को। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कहीं और से नहीं आएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका कि बैंक सर्वाधिक ब्याज देती है किस पे। दोस्तों, यह हुआ क्वेश्चन आपका सही होगा सा, अस्थाई जमा खाते पर। अस्थाई जमा खाते पर का मतलब क्या होता है कि फिक्स करना। जैसे कि आपने अगर बैंक में 1 लाख 2 लाख फिक्स तो कर दिए हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ही आपका होता है अस्थाई जमा खाता। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ब्याज यानी दोस्तों बचत खाता खोला जा सकता है। दोस्तों, खोला जा सकता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। इसमें आपको बताना है, इसमें दोस्तों आप हो जाएगा एक नाम से या संयुक्त नाम से। अब ये दोस्तों आपका क्या है, जैसे कि मान लो आपने अपने नाम से तो खाता खोला, तो दोस्तों आप अपने अकाउंट में किसी को ज्वाइंट भी कर सकते हो। आप अपने अकाउंट में किसी को ज्वाइंट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि मान लो अगर आप नहीं हो या फिर आप घर से बाहर हो, ओके दोस्तों, तो आपके अकाउंट से इमरजेंसी में जो आपके ज्वाइंट रहेंगे वो अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपके भाई हो, माता पिता हो, कोई भी हो, ओके तो आप, लेकिन उसका अकाउंट दोस्तों उस बैंक में होना आवश्यक है, तभी वो आपके अकाउंट में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता, आधार क्या होता है। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर द। जब पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इस प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों, यह हो जाएगा आपका शेयर। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत कम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी नहीं देखा गया है, ना आने का चांस है, लेकिन दोस्तों आपके बुक में है तो आपको देखना तो बनता है एक बार। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस ना कभी आए हैं और ना ये सब आने वाले हैं, लेकिन जानकारी के लिए एक बार आप लोग देख लीजिए कि आ भी सकता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 26 नंबर, 2 सही 1/2% ब्याज की दर से 2000 स्टाफ का बाजारी मूल्य 95 की दर से होगा। दोस्तों, आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निकालिएगा, ओके दोस्तों, और आपका आंसर आएगा 1900 यानी 1900। ओके दोस्तों, 27 आपका है कि 100% का एक स्टॉक दोस्तों 100% का एक स्टॉक 125 के भाव में बिकता है, तो वास्तविक ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों, इसमें आपको निकालना है वास्तविक ब्याज की दर। अगर बात करें कि इसमें आपका वास्तविक ब्याज कितना आएगा, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 8%। कितना, इसमें आपका हो जाएगा 8%। अगर मान लो हम इसको इस तरह निकालें, जैसे कि यहाँ पे आपका होगा 125 पान। दोस्तों एक मिनट, हम थोड़ा इसको यहाँ पर देखते हैं। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 55 25, 5 24, 55 25। दोस्तों एक मिनट, ये वाला ऐसे आपको नहीं आएगा। 5 दूनी 10। दोस्तों जब आप, ठीक है,
चलिए दोस्तों ठीक है, इसको आप लगाइएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा ठीक है तो हम आपको बताएंगे। ये ठीक है तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा और ये ठीक है हमारी स्क्रीन पे आएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन हमारे स्क्रीन पे नहीं आएगा, ठीक। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको हम बताएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 नंबर। यदि ए आपका इतना है और दोस्तों बी आपका इतना है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा ए। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि दोस्तों अगर सिंबल इस तरह रहेगा, ठीक है दोस्तों, अगर ये सिंबल आपका रहेगा इस तरह, तो दोस्तों इसको आपको निकालना कैसे है। जो संख्या आपका इसमें रहेगा वह संख्या दोस्तों आपका इसमें भी रहेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका सिंबल रहेगा इस टाइप से, तो दोस्तों जो ठीक है जो संख्याएं कॉमन रहेंगी आपको वो भी लिखना है एक बार, और जो संख्याएं आपकी बच जाएंगी आपको वो भी लिखना है। दोस्तों हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। दोस्तों अब हम चलते हैं 29 पर। दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी था, पढ़ाया भी था दोस्तों। एक बार नहीं कई बार हमने आपको बार बार दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस को आपको बताया भी था। आप इस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करोगे दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा 6 और 12। दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि हम मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है b-a, ठीक है। तो दोस्तों b में से आपको a को घटाना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है दोस्तों, आपका 9 कट गया, ठीक। यहाँ पे आपका 3 है, ठीक, आपका 3 कट गया दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका क्या बच गया, 6 और 12, जो बचेगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, जो बचेगा वही आपका हो जाएगा आंसर। हमने b-a दोस्तों, हमने b-a का क्या होगा, ठीक है, और a-b का क्या होगा दोस्तों, हमने आपको सब कुछ समझाया है, ठीक है। हम आपको दोस्तों वीडियो की एंड में वीडियो लगा देंगे, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल आप अभी इसको देखिए, एंड में आप लोग इस सब चीज़ों को देख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है। इसमें तो आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। समुच्चय ए और बी का एक समुच्चय बनाइए। यहाँ पे आपको समुच्चय ए और बी का समुच्चय बनाना है दोस्तों। आपका हो जाएगा इसमें समुच्चय ए और बी का एक समुच्चय बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आ। दोस्तों आप ए बी भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, और इसको आप b, a भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का कौन सा समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का कौन सा समुच्चय है। इसमें आपका हो जाएगा सीमित समुच्चय। दोस्तों आपका आंसर नंबर दा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि दोस्तों एक्स ए का अर्थ क्या होगा। दोस्तों जाना कि इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा एक्स समुच्चय ए का अवयव है। दोस्तों एक्स समुच्चय ए का अवयव है। ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है समुच्चय 1, 2, 3 में उप समुच्चय में कुल संख्याएं कितनी हैं। 1, 2, 3 में आपकी कुल संख्याएं कितनी हैं, तो आपकी इसमें हैं 8 संख्याएं। दोस्तों आप इसको उप समुच्चय के रूप में कुल 8 प्रकार से लिख सकते हो, इसलिए इसकी 8 संख्याएं हैं। a बराबर 3 5 व b बराबर 4 6 हो तो दोस्तों इसका मान क्या होगा। दोस्तों आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखो। दोस्तों हमने इसको आपको कई बार समझाया भी था, अब हमको आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हम बात करते हैं गुणनखंड की। दोस्तों 36 37 और दोस्तों 38 36 37 38 है। दोस्तों हमने इन तीनों क्वेश्चंस को हमने आपको बताया भी है।
अब बस केवल दोस्तों हम यहाँ पर आपको हल्का हल्का हिंट देंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या होता है दोस्तों, इसका नियम क्या है कि जो आपका बीच का अंक होता है दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे आपका बीच का अंक आना चाहिए और गुणा करने पे दोस्तों आपका ये वाला अंक आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको हमने सारा नियम अच्छे से पहले ही समझाया है, बस हम दोस्तों केवल यहाँ पर आपको उत्तर बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर आपका क्वेश्चन ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 36, 37, 38 आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, हम आपको सारा क्वेश्चन हम आपको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर कर आपको हम दे देंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इसका आंसर का। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा सा। ओके दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दा वाला। ठीक है, इसमें आपका दा सही हो जाएगा। और अगर बात करें 38 की दोस्तों, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए, लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं, हम तो आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 16x²। 16x² इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि 10.5 स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों आप तो इसको निकाल सकते हो ना कि 10.5 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 110.25। 110.25। आइए जरा हम इसको 1 मिनट में गुणा करते हैं, देखते हैं कि इसका कितना आएगा। 10.5 और 10.5 दोस्तों ये हो गया आपका 25 और 0। 1 मिनट दोस्तों, 25 और यहाँ होगा आपका 5। फिर हम यहाँ करेंगे 0 0 0, फिर यहाँ पे होगा आपका 5 0 1। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 2 और 5 5 10 और दोस्तों 1। हाँ ठीक है दोस्तों, आपका आ जाएगा, सही है। ठीक दोस्तों, आपका इतना आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ है। दोस्तों इसमें आपको दिया गया है 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23 गुणे 5.41 माइनस 5.41 गुणे 1.31 का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा। दोस्तों अब आप जब इतना लंबा इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। आप ज़रा इसमें दिमाग लगाइए कि आखिर इसमें हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा a²। दोस्तों ये हो जाएगा आपका a²। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपका a² प्लस b²। आप यहाँ पर a² - b² और प्लस 2ab का जुगाड़ लगा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको हम कुछ अलग टाइप से दिखा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग a² प्लस यहाँ पे आपका 2 बार आ गया। ठीक है, a² माइनस इतना आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर ठीक है आप इसको जोड़ लोगे, ओके तो जब ठीक है आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर दा, यानी तो आपका आंसर 0 आएगा और इसमें आपका कुछ नहीं बचेगा। अगर दोस्तों हम मान लो इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यह बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे डिस्प्ले पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लगाइएगा, नहीं फिर हम आपको इसको समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य का क्या होगा। दोस्तों भाज्य का क्या होगा, तो भाज्य का हो जाएगा आपका हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर करिए, प्लस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी हम बात करते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका क्या होगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका आपकी हो जाएगी 5.0। ओके दोस्तों 5.0 आपका हो जाएगा।
कहाँ चला गया, आ गया आपका हो जाएगा 5.0। अब यहाँ हम देखते हैं 44 को। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 का मध्य का क्या होगा। पहले यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपका सम है या विषम है। दोस्तों 2, 2, 4, 2, 3, 6, 1, 7, ठीक है दोस्तों, ये आपका विषम है। क्या है ये, ठीक है, आपका विषम है। आपको पता है कि विषम का दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, n+1/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका n कितना है, 7 है। जो आपके आंकड़ों की गिनतियाँ होंगी वही आपके n होंगी, ठीक है। तो 7 + 1/2, यानी यहाँ पे होगा आपका 7 1 8/2, 2 चौक 8 दोस्तों। अब यहाँ पे जब पूछे कि इसको आप आरोही या अवरोही में लिखोगे तो आपका चौथे नंबर पर जो अंक आएगा आपका वही होगा आंसर। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4, चौथे पे आपका 9 है, तो आपका हो जाएगा 9 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप बताना है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 12, 11, 17, 13 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो संख्याएं सबसे अधिक होती हैं वही आपका हो जाएगा बहुलक। दोस्तों आपका 12 सबसे अधिक बार है तो आपका बहुलक हो जाएगा 12, ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपका हो जाएगा 5.5, आपका आंसर आ जाएगा। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य न हो तो प्रेक्षणों का योग होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक, इसका आएगा 117। दोस्तों अगर आप ये समझ रहे हो कि हम जिस क्वेश्चन को कहेंगे कि नहीं आएगा दोस्तों, तो वह क्वेश्चन आ सकता है ना, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। जो हमने कहा कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, वह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। 100% में कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको जाएगा घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर, इसमें आपका आ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका 54 पाई घन सेंटीमीटर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक घनाभ की कोरें क्रमशः 6 सेंटीमीटर 3, 2, तो घनाभ का पृष्ठ होगा। दोस्तों आपका बताना है कि इस घनाभ का पृष्ठ क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, घन की कोर क्या होगी। घन की कोर आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 53 क्वेश्चन है। घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ होगा। घन का पृष्ठ दोस्तों इसमें आप बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 54 आपका है घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा। इसमें आपका आयतन क्या होगा। इसमें आपका आयतन हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। 55 आपका होगा दोस्तों एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा। इसमें तो आपको हो जाएगा 240 घन मीटर। 56 आपका है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है, तो इसमें तो आपको हो जाएगा 90 अंश, ये आपका 90 अंश का कोण बनाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वृत्त के बाहर
दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कम ही आते हैं, ठीक। बस तो केवल आप लिखे इसको देखते हुए आगे बढ़िए। वृत्त की स्पर्श रेखा, उससे एक मिनट आपका नेक्स्ट है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों यह आपका हो जाएगा 2 बार। दोस्तों 2 बार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप होगा। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ यानी पाई आर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होगा कि किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या दोस्तों आपकी क्या होगी, तो इसमें आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 60वां आपका है, किसी वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी क्या होगी। इसमें आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 61। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और कोण AOB बराबर आपका 80 है। कितना आपका 80 अंश है, तो कोण LDB का माप होगी दोस्तों। LDB का माप क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 140 अंश, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 30, 120, 90 और 300 का समानुपात में नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, इसलिए यह आपका समानुपात में नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका सत्य कौन सा है वही आपको बताना है, तो आपको इस फिगर के माध्यम से आपको बताना है उत्तर। तो आपका उत्तर इसी फिगर में है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, रेखा CD वृत्त की छेदक हैं। ओके दोस्तों C और D ये आपके छेदक दोस्तों हैं, और ये ठीक है आपके दोस्तों आपके ठीक है स्पर्श हैं P और Q। ओके दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। P और Q आपका स्पर्श रेखा है, और दोस्तों आपका OQ दोस्तों इसमें आपका OQ की जीवा है दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। यानी कुल दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, क्योंकि आपका C और D एक वृत्त की दोस्तों छेदिका रेखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा 64। 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर ठीक है मान लो इसको उत्तर की बात करें, इसका उत्तर आपका आएगा 200। ओके दोस्तों आपका इसका उत्तर आ जाएगा बहुत ही आराम से। अब दोस्तों अगर बात करें इसका आपका आंसर कैसे आएगा 64 का, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है 2000, ठीक है, गुणे 5 और गुणे 2 बटे कितना 100 आपका आएगा, ठीक है दोस्तों। आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 कितना आपका हो गया 100 हो गया, ठीक है दोस्तों, और 100 गुणे 2 इसका आपका आ गया 200। ओके दोस्तों आपका आ गया आंसर 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 5 की पावर 6 माइनस 15/625 का लघु गुणकीय रूप लिखिए। दोस्तों हमने आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था दोस्तों, हम वीडियो के एंड में इसका वीडियो डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था। इसमें आपका हो जाएगा लाख 15,625 बराबर 6 है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16:8 समानुपाते
8 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा दोस्तों? जब आप इसको सॉल्व करोगे x बराबर 16 गुणे 8 अपान 8 दोस्तों, 8 और 8 आपका तो कट जाएगा दोस्तों, आपका क्या बचा 16, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों आपका आंसर नंबर ए नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं आएगा तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसका दोस्तों आंसर 16 आपका नहीं आएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 67, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड, आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 5xy प्लस 4xz प्लस 5xy का एक उभयनिष्ठ खंड क्या है? दोस्तों देखिए, अब उभयनिष्ठ की बात करते हैं। उभयनिष्ठ वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं आपके सभी में पाई जाएं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका x है, इसमें आपका x है, तो इसमें आपका x है, तो आपका x ही उभयनिष्ठ कहलाएगा। जो अंक तीनों में होगा वही आपका उभयनिष्ठ होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपका तीनों में कौन सा है? तीनों में आपका x है दोस्तों, आपका x बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। किसी घनाभ में शीर्ष दोस्तों कितने होते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा 6 है। ओके दोस्तों, 6 घनाभ के शीर्ष होते हैं, घनाभ के 6 शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका है परिमेय संख्या 3/5 से सबसे बड़ी परिमेय कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी परिमेय कौन सी है? हमने आपको बताया था कि आप बड़ी संख्याएं कैसे छांट सकते हो। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे केवल आप एक काम करिए। यहाँ पे आपका दिया गया है 4/10, 6/10, मैं 4/10, 7/10। ओके दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों ये ठीक है आपका है मैथ्स में, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप रखिए 1 0, ठीक दोस्तों, आप अंश में लगाइए 1 0 दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लगाइए 0, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे आपका दोस्तों 4 है वहाँ लिखिए आप 40, जहाँ पे आपका है 60, जहाँ पे आपका है 6 वहाँ पे आप लिखिए 60 दोस्तों, ठीक। और जहाँ पे आपका है 7 वहाँ लिखिए आप लोग 70 दोस्तों। इससे करेगा ठीक जाएगा 4 बार, ये जाएगा आपका 6 बार, ये जाएगा आपका 7 बार दोस्तों, ठीक है। आपका सबसे बड़ा क्या है 7/10, यानी आपका हो जाएगा आंसर दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसका आपको गुणनखंड करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये इसका एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपका a + b का होल स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है? ये देखिए आपका यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का तरीका दिख रहा है, यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 72वां आपका है यदि 2 और 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा? दोस्तों आप समांतर माध्य का फार्मूला रखकर निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, आपका आंसर 4 आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2/x-1 प्लस 3/1-x का मान क्या होगा? दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके पास बहुत ही आराम से आएगा, आपका आंसर आएगा दा। दोस्तों इसमें आपको तो करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा -1/x-1, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो हम तो बैठे हैं हमेशा के लिए, हम आपको बताएंगे समझाएंगे। अगर तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। 4 समानुपाती पदों में
मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा? दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर 8। और दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 75 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। अब हम यहाँ पे उत्तर की बात कर लें दोस्तों, आपका उत्तर आएगा 81/256। ठीक है दोस्तों, आपका इतना उत्तर आएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अभी हम बात करते हैं x⁻6 भागे x⁻7 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा x-6 और -x-7 दोस्तों। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और जब आप इसको अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा x-6 और +x7। जब दोस्तों आप इसको घटाओगे तो आपका होगा x-6 और +7, तो आपका आएगा x = +1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका x = +1 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। आपका हो जाएगा x +1, x⁻+1। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है x² -4 x + 2 का न्यूनतम रूप क्या होगा। दोस्तों इसमें आप बताना कि इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको दोस्तों x² -2 लिख सकते हो ना, और बटे में आपका क्या है x + 2 दोस्तों। अब आप इसको खोलोगे, एक दोस्तों आपने एक फार्मूला देखा होगा a² - b² का। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कि एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b, उसी पे इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा आपका x + 2 और x - 2। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। नीचे आपका होगा x + 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों x + 2 से x + 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका जाएगा x - 2 और x + 2। इसमें आपका कहाँ पर है ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा x - 2 अपॉन x + 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं आएगा आपसे तो आप कमेंट करिएगा, आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट आपका है यदि एक घन, दोस्तों यदि एक घन का कोण 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोणों की संख्या होगी। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है log13 का मान क्या होगा। दोस्तों बताइए इसमें हम क्या बताएं, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर द, यानी आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है क्या होगा। इसमें आपको जाएगा दोस्तों 90 अंश। ठीक है, 81 आपका है a⁻7 गुणे a⁻−9 का मान क्या होगा। दोस्तों अभी हमने आगे इसी क्वेश्चन पर बात किया दोस्तों, और आपको इसे सॉल्व करना होगा खुद से, और इसका आपका होगा आंसर a⁻−2। दोस्तों ये हो जाएगा आपका a⁻7 - 9। ठीक है, आपका हो जाएगा a-2। ठीक है, और इसमें आपका कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है 82 a⁻3 - b⁻3 अपॉन, दोस्तों इसको हम लोग a³ - b³ अपॉन a² + ab + b² का मान आपको बताना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको केवल एक काम करना है। आपको दोस्तों देखिए इसको खोलना है। ठीक है, आपको इसको खोलना है, जो आपका कटेगा वो काटना है, और आपका जाएगा आंसर a-b। चलिए नेक्स्ट आपका है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा। जब आपको बदलना है इसको परसेंटेज में तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, 7/20 गुणे 100 करना आपको, 20 × 100
और 5 सत्ते 35 दोस्तों आपका आएगा 35%। ठीक है दोस्तों, यानी आपका क्वेश्चन नंबर दा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अभी दोस्तों आगे हमने इसी क्वेश्चन पर बात किया है दोस्तों, इसका आपको आंसर हमको देना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आएगा आंसर 6 है। और दोस्तों बता दीजिए आप लोग की 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका आएगा आंसर आपका 10,000 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 85 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों, और जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन होगा हम लोग उसको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देख लीजिए। अब उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको तो कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम यहाँ पर तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।